कुछ समय बीता, महाराज दशरथ की आंखें खुली तो महाराज दशरथ कहने लगे वो गिद्धराज जटायु से कि भैया आपने हमारे प्राणों की मदद की, यदि आप मेरे प्राणों की मदद नहीं करते तो हमारी अवध की राजधानी सोनी हो जाती। क्योंकि देवियों से कभी अगर पुरुष आई है तो राजधानी न देवी से चले न देवता से चले हैं। अगर महाराज दशरथ थे, वो दशरथ के एको लड़का रहा नहीं, अगर इनके रास्ते में यहाँ काम तमाम हो जाते तो राजधानी सोनी न हो जाते हैं। तो महाराज दशरथ कहने लगे कि देखिए हम आपके ऊपर अपार प्रसन्न हैं, हमसे कोई वर मांगो। गिद्धराज जटायु कहने लगे अरे ये हमारा काम हमने कर दिया, कभी समय आएगा तो मांग लेंगे। दशरथ जी कहने लगे सुनो, हम रघुवंशी हैं, जो कहते हैं और वो करते हैं, और हम क्षत्रिय वीर हैं, जो जैसा मांगता है हम देते हैं। क्योंकि क्षत्रिय आदमी को वही आजो भैया ठकुरन के शान वैसे है, हाँ घटी नहीं। तो महाराज दशरथ कहने लगे तुम मांगो, हम किसी की कर्जी नहीं रहते, जो मांगोगे हम दे देंगे। जटायु ने कहा राजन सुनो, यदि आप प्रसन्न हैं मेरे कर्तव्य के द्वारा तो आप मुझे अपने बड़े बेटे को दे देना। वो दशरथ जी कहने लगे बड़ा सुलभ कहा, वही तो कोई बेटे ही नहीं तो हम दे का दें हैं? और चलो अच्छा हुआ तुमने ये हमसे मांगा, जब समय आएगा तो हम तुम्हें दे देंगे। अब यह बात जटायु और दशरथ के सिवा तीसरा कोई नहीं जानता। अब विश्वामित्र जी मांगे आएंगे। अब पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि दशरथ जी कहा बात तो ठीक, वैसे तो चौथे पन्ना 4 बच्चे हैं और चारों मुझे प्राण के समान प्रिय है। ऐसा नहीं है कि हमको कोई बालक नहीं प्रिय। माता पिता के लिए यही होना चाहिए कि अगर 4 बच्चा है 2 बच्चा है तो उनको बराबर मानना चाहिए। वो भले आपस में भाई भाई बिगाड़ कर ले, लेकिन मम्मी पापा का फर्ज नहीं है कि बच्चन में दुश्मनी करो हैं। लेकिन हम देखे तो कुछ जने कहा था नहीं छोटकाऊ ले लिए समूलियो बड़काऊ पैदल रह जाए हैं। देखो ये मम्मी पापा का धर्म नहीं, तुम अपना धर्म करो। तुमने जन्म दिया तो तुम्हारा कर्तव्य है कि बराबर हिस्सा भेजो हैं, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और बाकी वही जाने, उनके कर्म जाने, तुम अपने कर्म से काहे घट रहे। महाराज दशरथ ने दे दिया। अब जब विश्वामित्र जी लेने आए हैं तो बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि दशरथ जी के अब लड़का राम हुए तो दे दे हैं। अब जब भैया तुम कोई कहा पहले दे चुके हो है समान, तो अब यू मुके होगा इमा अधिकार तुम्हार हुए तब तो दे दो। अब दशरथ जी कह रहे हैं नाथ सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। अरे महाराज कुछ और मांगो, ये हम नहीं दे सकते, यही कारण है भवानी। भोले बाबा कहते यही कारण, और कोई कारण नहीं। महाराज दशरथ कहने लगे कि बाबा मुनिवर मैं कहता हूँ कि हम आपकी आज्ञा का पालन करूंगा कि लो राजपाट संपत्ति सेना संपत्ति सेना यह सब देना दुश्वार नहीं दुश्वार नहीं। या राजपाट संपत सेना जितना अयोध्या में सब ले लो, और यहाँ तक क्या महाराज क्या हो तो मैं चला चलूं, क्या हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ कार नहीं कार नहीं।
मुझसे राम को मत मांग। विश्वामित्र जी कहने लगे, नहीं राजन, अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर बध मैं हूँ सना। अब महाराज दशरथ को और बड़ी शंका है कि हमारे बच्चों को ले जाएंगे तो निश्चरों से लड़ाई करेंगे, और ये हमारे छोटे छोटे लड़का, वाह रे बाबा, हम का बताई तुमका है, ये छोटे छोटे हमारे सुकुमार बालक ये भला लड़ाई करना क्या जाने। महाराज आप थोड़ा उचित बात कीजिए, अनुचित हो रहा है महाराज। और हमारे भैया हैं राजेश यादव हरिपुर 51 मुद्राएं, मनोहर यादव बदनपुरवा 51 मुद्राएं हमारे इन भक्तों के द्वारा दान भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुआ। भगवान कल्याण करें, सदा भंडार बने, जीवन मंगलमय और काया निरोगी हो। महाराज दशरथ कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे मुनिवर, आप थोड़ा उचित कीजिए, ये अनुचित हो रहा है, क्योंकि यदि आप मेरे पुत्र राम लक्ष्मण मांग रहे हैं महाराज, तो मैं अपने इन पुत्रों के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। मुनिवर, आप कुछ और मांग लीजिए। आज जब इस प्रकार से निवेदन किया तो महाराज विश्वामित्र जी को गुस्सा आने लगी। वाह राजन, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी रघुकुल की मर्यादा क्या है? अरे तुम्हारे रघुकुल में जितने राजा हुए हैं, जो कहते थे वो करते थे, और आज तुम अपनी रघुकुल की आन को मिटा रहे हो। राजन, एक बार तो सोच लो, और फिर तुमको कहते हैं कि तुम ज्ञानी हो, और ज्ञानी होते हुए भी इतना अनुचित कार्य कर रहे हो। महाराज एक बार विचार तो करो राजन, और ये मोह माया ठीक नहीं है। नाना प्रकार से विश्वामित्र जी समझा रहे हैं, लेकिन महाराज दशरथ मोह में फंसे हैं, अपने बच्चों को देने से बार बार इनकार कर रहे हैं। आज विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन तुमको नहीं पता है कि यदि विष्णु से मैं कहता तो चल देते छोड़ेगा रुड़े वाहन, विष्णु से यदि कहता तो कभी भगवान विष्णु ने इनकार किया। और यदि शंकर से विनती करता, यदि शंकर से विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। शंकर से कहता तो वो भी नहीं इनकार करते, विष्णु से कहता वो भी नहीं इनकार करते, लेकिन राजन आज तुम एक संत का अनादर कर रहे हो। इसलिए राजन एक बार विचार तो करो। मांगी जो तुमसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख तुझे हुआ दुख मुझे हुआ, और पुण्य कार्य में पाप। कितना सुंदर पुण्य का कार्य था, लेकिन राजन आज तुमको भी दुख हमको भी दुख है।
और कार्य भी बिगड़ने जा रहा है। एक बार तो विचार कर लो राजन, अन्यथा नैया ये डगमगा करके फंस जाए। इतने में गुरु वशिष्ठ जी आ गए, और जब वशिष्ठ जी आ गए तो देखा क्या कि राजन को आज बड़ा मोह हो रहा है। विश्वामित्र जी आते हैं, राजन को समझाते हैं कि राजन देखो, तुम्हारे ये पुत्र यज्ञ भगवान की कृपा से ही पर्याप्त हुए। अब राजन ने कहा गुरुदेव बिल्कुल सत्य कहते हो, तो ये तुम बताओ, ये मुनि तुम्हारे पुत्रों को ले जाकर के यज्ञ की रक्षा ही तो करेंगे, और न जाने भगवान ने तुमको इसीलिए पुत्र दिया हो। अरे जिसने तुम्हें पुत्र दिया उसी के कार्य के लिए तुम इनकार कर रहे हो, कितना अनुचित कार्य है। अब समझ में आ गया दशरथ की, अरे जिस भगवान ने इतना सुंदर जैसे तन दिया और रहने के लिए घर दिया, खर्च करने के लिए धन दिया, और फिर कहा जाए भैया तनी भगवान के नाम का जयकारा बोले, तो कहा हमका का जरूरत, हमारी खातिर का करें, तो हम बोले हैं हम हो कुछ दिन होती तो हम बोली, हम तो ना बोला हैं। अब देखो, अब जिनके आवाज न हुए उनसे पूछा हो जाए तो सारा काम बेचारे जिंदगी में सारन में चलाए रहे हैं। जिनके हाथ नहीं, अब बेचारे तरस रहे, कोई खवा देते तो खा लेते हैं, नहीं आसमान के तारे गिनो हैं। ये सब कृपा किसकी है? भगवान की है। कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं कि हट जैसी इनके बीमारी बनी, कहीं तो पंडाल में आके बैठ जाए तो क्षमता ही नहीं है। अब क्या करो, भगवान दे दे तो घर में पहुड़ो, आवाज काने में चली गई तो उलरे उलरे फिर हो, बर्दाश्त है नहीं। ये सब इनकी कृपा है, स्वतंत्रता इनकी कृपा है, क्या है। लेकिन भैया समझो, चाहे जी का जब तक कोई मानने वाला नहीं, हाँ उनका जब अच्छे समझो भैया कि सुबह सुबह पिया करो पानी, अच्छी हो जाए जिंदगानी, तो कहीं तुमका बहुत मालूम है, कहीं तुमका बहुत मालूम है, तो बिल्कुल सही भैया बात हमका मालूम नहीं। जब डॉक्टर के उल्टा बोतल लटकत है तो तुमका समझ में आवत, हाँ बात तो बहुत सही कहा रहे हैं। तो मुही की गली ना पी है, नसन की गली जब पिया तो समझ में आवत की बात सही कहा रहा। लेकिन अब का बताई, तो भैया फिर पछताए होई का, जब चिड़िया चुनी गई खेत, तो चाहे रखावे जाओ चाहे घर में पहुड़ो है। अब जैसे सड़मन से बचाना खेत मुश्किल है इतनी टाइम है। अब सोचो हमका का जरूरत है, तो इतनी टाइम अब जिनके गेहूं बढ़िया ठीक ठाक है, सड़वा पूरे चरी जाए, सोचा उनका बाद में हम रखावे नहीं, तो गांव वाले जब कटी है तो तुम बैठ कर रोई हो, का बताई भूसा आवत गेहूं आवत हमारे मैदान पर। कर्तव्य तुम न करी हो, दोष भगवान का दिया हो, गलत है। कर्म करना सीखो, परिश्रम करो, फल अपने आप मिल जाएगा। कर्म की आशा करो, फल की आशा ना करो, और जब कर्म करी हो तो फल अपने आप लाग जाए। कोई एक बार न सुनी है, कहते हैं राम नाम रटते रहो, धरे रहो मन धीर, और कबहू तो भनक पड़ेगी जो है सीतापति रघुवीर। एक दिन न सुनी है, 2 दिन न सुनी है, 3 दिन न सुनी है, कब तक न सुनी हो हैं? आदमी जब परेशान हो जाए तब तो सुनी है। अब एक भैया बहुत जड्डी थे, एक भैया बहुत जड्डी थे, उनके घर वाले कहा भैया ये समझाए कोई मानता ही नहीं है, ये राम कहीं नहीं सकते है। अब एक बाबा आएंगे उनके घर का, और जब संत महात्मा आते हैं तो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। संत का आगमन आपके घर में तो कुछ ना कुछ जरूर मिले। अब जो बाबा आएंगे तो उनसे कहने भैया राम कह दियो, कहीं हम तो ना कहा, कहे कही, अरे कहीं भैया कहो राम, कहीं हम तो ना कहा, अरे कहीं भैया कह दियो, कहीं हम तो ना कहा। फिर बाबा कहे अरे भैया कहो राम, कहीं हम तो ना कहा। अब बेर बेर कहे कहो राम, कहो राम, कहो राम, कहीं का कही मार वहां रट रहे राम राम राम, हम तो ना कहा राम। बताओ हैं, जब बाबा पीछे पड़ गए तो एक चक्कर में 10 बार साथ है न राम राम कही रहे हैं। तो भैया कर्म करो फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। महाराज इधर वशिष्ठ जी जब आए, समझाए दशरथ जी को, दशरथ जी की समझ में आ गया, दशरथ जी की समझ में आया। और विश्वामित्र जी कहने लगे राजन अपने दोनों पुत्र दे दिया हो ना, तो तुम्हारे दोनों पुत्र इनके साथ जा करके रण विद्या का ज्ञान पाएंगे। और दूसरी बात बड़ी अच्छी, तुम्हारे जो बच्चे हैं ना तो विश्वामित्र जी के द्वारा दी हैं तो विहाव होई, अन्यथा फिर जान ले ऐसे रह गई है। अब बना लालच नंबर 1 वाला, हाँ अगर कह दियो कह भैया ये बिहाव करा दे हैं, जब से लाग जी है तो मैं लड़का ब्याह तो फिर पीछे कदम ना हटे हैं। तो जब द्वारे पहुंची हो तो बड़ी VIP चाय
और फिर बड़ी वीआईपी बर्फी तुमका मिली है। और कत्ते दिन लड़का बहुरिया में सास ससुर से निपटत है और कहूँ बिगड़ी गए तो फिर जान ली दशा तुम्हारी खराब। हाँ, तो विश्वामित्र जी का बड़ा स्वागत सम्मान दशरथ जी कर रहे हैं। क्यों? बता दिया कि तुमको ये जो बहू मिल जाएंगे विश्वामित्र ले जाएंगे। आज दोनों पुत्रों का हाथ लिया और कब? जब मनमा आवा लालचता है। जब तक लालच नहीं होगा तब तक कोई कुछ करने वाला नहीं। सुर नर मुनि सबके यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अब सब कोई जानत है ना, अगर सुनन कथा चल रही तो जान ली बड़ा भारी पाप लगी। हाँ, तो कथा सुनना पड़ेगा। तो अब महाराज विश्वामित्र को जब पुत्र दिए तो किस कारण से दिए? लालच। और कहते हैं भैया लालच क्या है? लोभा पापस्य कारण। जीवन में लोभ सबसे बड़ा पाप है। महाराज ज्ञानी दशरथ जी को लोभ आ गया और जब लोभ आ गया तो अपने पुत्रों को दे दिए। जब पुत्रों को दे दिए, आज विश्वामित्र जी दोनों पुत्रों को पाए। अब दशरथ जी कहते क्या है भैया? हे विश्वामित्र जी, हे मुनिवर, ये दोनों मेरे बालक मेरे प्राणनाथ सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं को। पूज्यपाद गोस्वामी जी की रचना देखो, कहा तो तुम मुनि पिता, अब वहीं तक कहा ना पिता हम, और जो सुनिन विहायक नंबर तो कहन पिता तुम। हाँ, क्योंकि जत्ता जो कुछ हुए वो तुम ही समझाओ, हमारा नंबर हुआ बाद में बारात में कोई मालिक अगर बनाए रहे तो कौनी बात आई तो झेली है वो नहीं, और जब बहुरिया आई तो घर का तुम्हारे उनके घर का जैबो न करी है। फायदे की दुनिया है। कहा तुम ही माता पिता हो, ले जाओ मेरे बच्चों को। आज राम लक्ष्मण दोनों भाई जाते हैं। माँ कौशल्या की कथा नहीं आई है, जाने में माँ कौशल्या की कथा नहीं आई। क्यों? हम दोपहर में बताए हैं, भोले बाबा ने रेखा देख करके सारा चरित्र कौशल्या को सुना दिया था कि तुम्हारे बालक बड़े होंगे और जब बड़े होंगे तो एक बाबा लेने के लिए आएंगे और वो है विश्वामित्र, उन्हीं के द्वारा तुम्हारे पुत्रों का विवाह होना। तो राम लक्ष्मण दोनों भाई गए। माँ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के पग चिन्हों को छुआ और आशीर्वाद प्राप्त किया। कौशल्या कुछ नहीं बोली, आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटा, हैं? तुरंत आशीर्वाद दे दिया। आज राम लक्ष्मण दोनों भैया जब चलने लगी, मैया विनय करती हैं, हे राघव कि दशरथ राजे दुलारे अवध के बारे दुलारे हमारी सुधी ना भूलो प्यारे। कौशल्या के बारे दुलारे प्राणे अधारे हमारी सुधी ना भूलो प्यारे। को मत बोलना और जल्दी आना। मुनि के कार्य से भगवान प्रणाम करके चल देते हैं। आज गुरु वशिष्ठ वो गुरु विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण दोनों भाई चल देते हैं।
विश्वामित्र जी महल से थोड़ी दूर पर पहुंचे, कहने लगे राघव मार्ग बड़ा कठिन है। राम जी ने कहा गुरुदेव कठिन क्या है, जो होगा सब देखा जाएगा। चलो गुरुदेव हम आपकी रक्षा करेंगे। आज विश्वामित्र जी जो कठिन मार्ग है, क्योंकि इस पृथ्वी से भार दूर करना है, उसी मार्ग पर चलना है जहां पर निश्चर बसते हैं। विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण दोनों भाई जा रहे हैं। और जैसे बंधुओं मार्ग आया कौन सा, ताड़क वन, जहां पर विकराल ताड़का रहते थे। और जैसे बाबा को देखा दौड़ पड़ी तुरंत, और जैसे बाबा की तरफ दौड़ी ना, कहने लगे विश्वामित्र देखो राम, बेटा राम देखो मेरी रक्षा करो, यही ताड़ुका है। राम जी ने जैसे ताड़ुका की ओर देखा, मन में विचार किया ये दुष्ट हृदय है, संत को परेशान कर रही है, क्योंकि विप्रधेन सुर संत ही, भगवान ने संत के कल्याण के लिए अवतार लिया है, और विश्वामित्र जी क्या है, संत है। जैसे देखा ताड़ुका को भगवान ने निकाला अपना तरकस से बाण, और एक ही बाण में कि ये कही बाण प्राण हरि लीना, और दिन जाने ते ही निज गिर गई जमीन पर। और जब जमीन पर गिर गई, और भैया अच्छाई तो ये किया है कि भगवान जिसको मारते हैं उसको तारते हैं, चाहे भगवान का प्रेम से मारो चाहे बैर से मारो, लेकिन जो भगवान के हाथ से मरता उसका सीधे उद्धार होता। दीन जान तेहि निज पद दीना, धन्य है मेरे प्रभु कि एक से घातक व्यक्ति को भी अपनी शरण ले लेते, ये है इनकी प्रभुता। ताड़ुका जैसे राक्षसियों को भगवान तार देते हैं। अब भगवान कहते हैं अपने गुरुदेव से आश्रम पर पहुंचने के उपरांत, गुरुदेव आप यज्ञ कीजिए। विश्वामित्र जी कहने लगे राम अब काहे किया है, जब यज्ञ पुरुष भगवान हमारे साथ हैं तो अब हम यज्ञ काहे की करें, इतने दिन तो हम यज्ञ किए तुम्हारे इंतजार में, अब हम यज्ञ बाकी है। राम जी कहने लगे नहीं गुरुदेव, क्योंकि अपने मुख से अपनी बढ़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। ये है मनुष्य की चतुराई, और ये है मनुष्य का ज्ञानीपन। और नहीं मूर्ख तो कहा का वर्ड पर तुम हमका एकदम मूर्ख है समझो है, का तुम हमका एकदम मूर्ख है जानते हैं, ये मूर्खों की पहचान जो उनका हाथ का हमका एकदम तो मूर्ख है जानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं कहता हम ज्ञानी हैं। तो भगवान कहते गुरुदेव यज्ञ कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरे राघव ने निवेदन किया गुरुदेव आप यज्ञ कीजिए, निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए, मैं दोनों भाई तुम्हारी सहायता करूंगा। जैसे विश्वामित्र जी ने बंधु यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया, और जैसे यज्ञ कुंड जला, धुआं उससे निकला और फैला, और जैसे ओम मंत्र उच्चारण किया, निकल करके राक्षस आने लगे। सुबाहु मारीच दोनों ताड़ुका के पुत्र हैं, दोनों निकल करके आ गए। और जैसे निकल करके आ गए, भगवान पहले तो देख करके मुस्कुराए, हैं मारू या छोड़ दो, भगवान देख करके मुस्कुराए। लेकिन सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण मारा, जिससे वो जल करके छार हो गया। और मारीच को भगवान सोचे तुमका मार दिया तो आगे वाली लीला गड़बड़ाएगी, हैं कारण है अगर तुमका आज मारे गए थे तो हमारी सीता का मोहित को करी, कहे सब ही हमका वनवास जाए है। भगवान लीला करने वाले कहते हैं कि लीला की न चाहे लीला की न चाहे कर तारा,
है करतारा और पहले कारण करें तैयार। इनका अगर कोई लीला करे कोई तो कारण सारे पहिलन बना के रख ले, कोई कारण छूटता नहीं। अब भगवान सोच रहे अगर मारीच का मार रहे तो आगे लीला हमारी गड़बड़ाए रही, तो इससे अच्छा इनका छोड़ दियो। लेकिन हाँ हिया न छोड़ो, हिया छोड़ियो तो फिर भी न करिए, इनका पहुंचो कुछ दूर। भगवान ने बिना फल का बाण मारा। बंधुओं कहते हैं कि बिन फल बाण राम से ही मारा। बिन फल बाण राम से ही मारा, सतयोजन का सागर पारा। भगवान ने बिना फल का बाण मारा और बंधु सत योजन, सत का अर्थ है 100 योजन, 100 योजन समुद्र को लांग करके दूर गिरा मारी और काफी दिनों तक मूर्छा से नहीं गई। भगवान ने छोड़ दिया, क्योंकि ये भगवान की लीला भगवान जानते हैं। भगवान ने छोड़ दिया और फिर कुछ दिनों तक विश्वामित्र महामुनि के साथ पर आश्रम पर रुक करके इसी प्रकार विप्रण पर दया करते रहे रघुनाथ। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है और जब समय व्यतीत होता है तो मेरे प्रभु से विश्वामित्र जी कहते हैं बेटा राम और बेटा लक्ष्मण, क्योंकि दोनों भाई बड़े सरल स्वभाव के हैं। मेरे भगवान बड़े सरल है, राम जी बड़े सरल है और भैया लक्ष्मण थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं। इनकी जितनी चौपाई होती तो समझो नाके पर गुस्सा इनके रखी, इनके बर्दाश्त थोड़े ना हो। और भैया राम अगर साथे ना हुए तो जहां देखो तहां लाठी चला दी। तो भैया लक्ष्मण जी थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं और राम जी सरल स्वभाव के हैं। अगर लक्ष्मण से बात बिगड़ जाए तो राम जी पीछे से बना ले। यह दुई भाई जरूरी है, दुई भाई जरूरी। एक जने अगर लड़ाका हो तो एक जने जरूर सिद्ध बुद्ध हुई है और उन्हें के बदौलत सब रिश्ता बना रही। और नहीं पता चले भैया यू घर छोड़ो बहुत खराब है, लेकिन दुई भाई हो तो नाम अमर रही। एक जने कुछ गड़बड़ी हो तो दूसर के जने संभाल लिया, जरूरी है। दोनों भाई अब विश्वामित्र जी कहते बेटा अब हम तुम्हें, अब ये यज्ञ का कार्य पूरा हुआ है, अब हम तुमको ये दूसरी यज्ञ है रामायण की दूसरी। तो क्योंकि एक यज्ञ किसने किया, दक्ष प्रजापति जी, दूसरी यज्ञ कौन किया, महाराज दशरथ ने। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब तीसरी यज्ञ कहाँ होगी, जनकपुरी में। तो इधर महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं बेटा राम बेटा लक्ष्मण अब हम तुम्हें बड़ा सुंदर मेला लगा है जनकपुरी में, कि लागल जनकपुर में मेला देखै का मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे का मोर